थैंक यू। गुड मॉर्निंग आवाज़ टीवी। और मेरा राइट साइड में मेरा ये असिस्टेंट आईपीआर सेक्रेटरी और माई सेल्फ आईपीआर सेक्रेटरी, एंड मेरा लेफ्ट में हमारा गोल्डन जुबली न्योकम यूलो चांग ताजो का 2025 का चेयरमैन श्री आज़ाद बगंग, और हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में कान्या यंगफो को कन्वीनर। तो थैंक यू आपका जो थैंक यू फॉर सीकिंग ओपिनियन ऑन एफआईआर अगेंस्ट वायरल वीडियो क्लिप्स टू गोल्डन जुबली न्योकम यूलो चांगता जो लॉटरी कूपन कमेटी ना। तो इसमें ये है कि हमारा जो आपको भी कॉपी दिया हुआ है ना, तो रीज़न तो वहाँ पे है, हम लोग क्लियरली वो किया। तो बाकी डिटेल जो हमारा जो डिटेल जो उसका कैसे दिया, किस बेसिस में दिया, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा चेयरमैन वो बताने से ठीक है। सो लोतारी का ऑर्गेनाइजर चेयरमैन पहुंची तंगाम यू रेगजी मो मैं तंगा अकबर रेगजी मोना दे सेंटाजो को बदनाम करने देने के लिए ये ऐसे गोल्डन जुबली इस बार का चेयरमैन हम है। तो मेरा नाम तो बता दिया आज़ाद बगंग है। तो एविंस का अपना अपना अलग अलग इंचार्ज होता है। जैसे लॉटरी कूपन का हम लोग ने किसी को बनाया, कल्चरल का इंचार्ज किसी को बनाया। तो ये कूपन का लॉटरी कूपन का इशू ये ऐसे था कि लास्ट डेट हम लोग 26 को ड्रॉ करने के लिए दिया था। तो 26 को ड्रॉ करने के लिए दिया, इसका सेक्रेटरी, चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर हम लोग अलग अलग बना के रखा था। तो 26 में हम लोग वो शाम को ड्रॉ क्यों नहीं कर सका है बोलने से, क्योंकि इसमें सब लोग हम लोग सेक्रीफाइस देता, चीफ गेस्ट आया हुआ था, सब पी पा के जितना कॉन्ट्रोफाइल को सबमिट नहीं किया। मेन रीजन जो कोऑर्डिनेटर को हम जो इसको बोला शाम को लॉटरी ड्रॉ करना बोला है, तो सब लोग फ़ोन नहीं उठाया, सब ड्रिंक था, सब पी पा के हंसी मजाक में, सब डांस गाना में बिजी था। तो वो शाम को जितना सेलर का कूपन कॉन्ट्रोफाइल को हम लोग को कलेक्ट कर नहीं सका है। फिर भी हम लोग ने ग्राउंड वर्क कंटिन्यूस किया। कोई हम लोग उधर में ये नहीं किया। जो करने वाला टीम है ऑलरेडी, जो लॉटरी कूपन का टीम जो ऑलरेडी सर्किट हाउस में बैठ के दिन रात नहीं सूखे इसका जितना डाटा को एंट्री करते रहा। देन हम लोग भी कमेटी भी चांग ताजो में बैठा। इसका बाद 27 को फिर हम लोग सुबह को ड्रॉ करने के लिए किया। उसमें भी सपा से कोई कॉन्ट्रोफाइल को लेके आ रहा है, कोई हितानगर से लेके आया। रीजन ऐसे कि कोई पेड कर दिया, कॉन्ट्रोफाइल सबमिट नहीं किया, डाटा में हम लोग अपलोड नहीं कर देगा, सेलर को अन सेलर डिक्लेयर कर देगा, तो हम लोग को ऊपर में केस बनता है। इसलिए जितना सेलर कूपन को हम लोग ने कलेक्ट करने कोशिश में हम लोग का थोड़ा सा 2 दिन जस्ट लेफ्ट हुआ। फिर भी हम लोग ने सबको बताया कि 2 दिन, फिर 28 में कंटिन्यूशन हम लोग फेयरली हम लोग कंडक्ट कराया। तो जो हम लोग जितना टीम उधर बैठा था, जितना कमिटी टीम जो, तो ऐसे करने का बाद में हम देखा तो या तो इतना ट्रांसपेरेंस वैसे किया, आप भी देखा होगा हम लोग जो मीडिया का साथ में लाइव टेलीकास्ट करके किया। इतना कराने का बाद भी जो कोई अननोन पर्सन है इतना अनवांटेड अनपार्लियामेंट जो वोट यूज़ किया, तो वो आदमी बोलने सुनने का लायक वाला बात नहीं किया। इसलिए हम लोग जो एज ए येवर गोल्डन जुबली का हम लोग कमेटी का तरफ से ये आदमी को हम लोग कल एफआईआर दर्ज कर दिया। और ये जो चांग ताजो का पुलिस थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज किया है कि हम लोग ओसी साहब को भी ये हम लोग अपील कर रहा है कि 24 आवर्स तक इसको ये करना, डिटेन करना चाहिए। ये रीज़न है। और अगर ये दोषी पकड़ा जाता है तो आप लोग इस दोषी को क्या कार्रवाई मांग करता है आप लोग, मतलब कैसे कानूनी उसको सजा देना चाहिए आपका? देखिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कोई लोग सोसाइटी समाज में कोई काम करता नहीं है, कोई अपना ये में नहीं करता, इंडिविजुअल में का पी के जो समाज के लिए काम करने वाला को, सोसाइटी के लिए काम करने वाला को रूम में बैठ के दारू पी के सोशल मीडिया में वॉइस क्लिप बेचता है और फेसबुक में डाल देता है। वो लोग का छोटा सा चीज़ के लिए कितना किसी आदमी का एमएस को इतना करप्ट ये होता है। इसलिए ये इसको हम जो सभी मैंने जनता को ये में अपील करना है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का भैया हो सकता है, किसी क्लान का हो सकता है, किसी कम्युनिटी का हो सकता है, कोई साथ देना नहीं है। तो ऐसे आदमी को हम लोग फॉर एग्जांपल ये जो हम लोग जो इसको ये
पनिशमेंट देना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देगा और हम लोग का तरफ से जितना भी जो करना चाहिए हम लोग कमेटी इसको कभी भी हम लोग इसको एक्सक्यूज़ नहीं करेगा। रीज़न को हम लोग पूछेगा किस लिए आप किया, किस लिए, क्यों, किस कारण से किया। आपको ऐसा लगता है ये कोई पर्सनल या फेस्टिवल के खिलाफ ये चीज़ जो किया गया है, ये ऑडियो जो वायरल किया गया? नहीं, वो आप पर्सनल में आपका कोई पर्सनल कोई इंटेंशन, कोई आपका दुश्मन हो सकता है, कोई ये होता है, लेकिन मेरा गोल्डन जुबली का चलते ही हम लोग इतना फेयरली से कराया, इतना सक्सेसफुल कंडक्ट किया है। आपको जितना कूपन का एक रुपया भी हम लोग ने डिडक्शन नहीं किया, पैसा भी हम लोग पूरा रेडी होकर रखा है। तो आप कैसे कह सकता है कि इसको वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, आप कैसे बोल सकते हैं? इसलिए इसको हम इंडिविजुअल कोई इंटेंशन, अगर वो किसी का दुश्मन हो सकने से भी, जब आपका जो मीडिया में इतना आपका वायरल हो गया तो इसको तो हम लोग माफ़ नहीं करेगा। वो आप पर्सनल मैटर होने से भी हम लोग इसको कमेटी एक्शन लेगा, वो ज़रूर एक्शन लेगा ही लेगा इसको, जैसे किसी भी हालत में हम लोग ये करेगा। ये सर बिना एफआईआर का भी मामला सुलझा सकता था, लेकिन एफआईआर ही आप लोग क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ये कौन बोल रहा है, कौन ये कर रहा है, हम इसको हम जो नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहा है। इसलिए हम लोग जो कानून का तौर पर किसी ना किसी ये से तो हम लोग ये लेना पड़ेगा ना, सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी से इसको एक्शन नहीं ले सकता है। ये फेस्टिवल ये वगैरह जो मेरा कोई इंडिविजुअल का नहीं है, ये जो हम लोग कम्युनिटी का होता है, हम लोग सब का होता है। यहाँ में किसी काम करने वाला को ऐसे करेगा तो हम इंडिविजुअल नहीं एक्शन नहीं ले सकता है, हम इसलिए कानून का सहारा लेके हम लोग इसको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर दोषी माफी मांग लेता है तो क्या आप लोग वापस एफआईआर को लेंगे? देखो, ये कोई आदमी जो ऐसे होता है कि हमेशा गलती करेगा, हमेशा बोलेगा, और दूसरा दिन को हम दारू पी के किया ये करके, कितना तक लोग माफ़ी करेगा, कितना बार तक इसको माफ़ कर सकते हैं? ऐसे आदमी को हम तो चाहता कि माफ़ ही नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये जितना कमेटी को भी हम जो रिक्वेस्ट करता है और जितना मेरा सोसाइटी को भी हम बोलता है कि ऐसे लोग को हम लोग इतना ईजी से माफ़ नहीं करना चाहिए। ये आज माफ़ मांगेगा, कल किसी को बोल देगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम तो चाहते हैं इसको माफ़ ही हम लोग नहीं करेगा, जितना जो पनिशमेंट देना है इसको देना ही है। और सर ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये लॉटरी का दिन जो 26 को था, तो 26 को आप लोगों ने नहीं कराया गया, फिर तो 27 को भी डिले किया गया ऐसे सुनने में। तो इसका प्रेशर में आकर के कहीं ना कहीं ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका जो सेलर्स का प्रेशर है, ऐसे कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिल रहा है। भाई देखिए, हर सोसाइटी का, हर फेस्टिवल का, हर कम्युनिटी का जो कराता है, कोई लोग तो 15 दिन भी एक्सटेंड करता है, कोई लोग वन मंथ भी एक्सटेंड करता है। हम लोग एक दिन भी एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन मेरा काउंटरफाइल जो क्लियरली नहीं आने का वजह से, मेरा कोऑर्डिनेटर लोग जो डाटा एंट्री करने वाला लोग नहीं कर सकने का वजह से, तो हम लोग तो काम तो कंटिन्यूस किया ना। हम लोग ना कहीं दूसरा जगह में किया नहीं, चांग ताजो में जहाँ हम लोग वेन्यू दिया है, वही सेम ग्राउंड में, वही सेम जगह में हम लोग जो पूरा ऑन वर्क करते रहा कंटिन्यूशन। लेकिन उसमें एक्सेस हो गया था, तो इसको एंट्री करने के लिए हम लोग को थोड़ा समय लगा, वही सिर्फ था। अदरवाइज इसमें इतना प्रेशर लेने का, इतना ये आप इंडिविजुअल में बोल सकता है, लेकिन इतना ऑन पार्लियामेंट वोट तक तो नहीं बोलना चाहिए ना किसी को, वो भी सोशल मीडिया में। आप सुनने से आपको भी ऐसे लगेगा कि ये बात तो बोलना नहीं चाहिए। आदमी का बोलने का एक लिमिट होता है, ये सब चीज़ बोलने का क्या ज़रूरत है? वो बात सही है, लेकिन आप ईटानगर में एज ए स्टेट होल अभी आप सभी ने किया है, हम तो फर्स्ट टाइम नहीं किया है, अभी भी कर रहा है, पहले से भी करके आया है। तो ये हम लोग का एक फेस्टिवल का नाम से जो हम लोग जो अपना विदिन कम्युनिटी में एक फंड राइजिंग के लिए है, क्योंकि किसी को डायरेक्ट डोनेशन मांगेगा तो आजकल का दिन में कोई भी नहीं दे सकता है। तो डायरेक्टली हम लोग एक अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लिए ये रखा, और ये चीज़ जो हम लोग अकेला नहीं कर रहा, अभी भी कर रहा, पहले से भी करके आए। लेकिन इसको जो वो चीज़ को हम भी जानते हैं गैम्बलिंग है, फिर फेस्टिवल में डाइस खेलता है, वगैरह वगैरह खेलता है, वो तो अपना विलिंगली से करता है ना। तो ये चीज़ है। ये सब आप लोग एफआईआर देने से पहले किसी को इस मुद्दे को लेकर किसी को क्या बात करने की कोशिश किया, या डायरेक्ट आप लोगों ने जैसे ऑडियो क्लिप मिला वैसे एफआईआर कर दिया? देखो, करने के लिए कोशिश किया मेरे कहने का। मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग का एज ए कमेटी का हिसाब से ये वोट
ये चीज़ तो बोलना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए था, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। किसी लॉटरी जो कोपन का जो इंचार्ज का सीनियर का अगेंस्ट में बोला है, इसका भी एक अपना फैमिली होता है, अपना क्लान ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपना सोसाइटी होता है। इसको हम लोग जो इसका एमएस को इतना ये कर दिया, तो वो जो एज ओवरऑल हम जो म्योकम कमेटी का चेयरमैन है, वो लोग को हम बोला है कि इसको आप लोग एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये जो म्योकम गोल्डन जुबली म्योकम का वजह से हुआ, ओवरऑल चेयरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको होल्ड डाउन करके ने हमने इसको एफआईआर दिया। नहीं होने से, इंडिविजुअल में होने से ये बहुत कुछ हो सकता था। और आदमी को भी हम लोग जैसे नहीं है, मेरा ही लोग बोला है, मेरा ही लोग किया है, लेकिन मेरा भाई बोला है बोल के, मेरा रिलेटिव बोला है, मेरा ये बोला बोल के, हम किसे माफ़ कर सकता है? हाँ, वो अगर आज आप लोग माफ़ करेगा तो वो बोलते रहेगा। इसलिए हम लोग पकड़ने का बाद, पनिशमेंट मिलने का बाद में तो हम लोग सॉल्व करने से कर सकता है, किस रीज़न से, किस लिए, क्या हुआ है, तुम कितना टिकट ले आए। हाँ, क्या पता वो भी नहीं भी लिया होगा, ऐसे हवा में बोल दिया होगा, जानना पड़ेगा ना। मेरा आपका ये चैनल का ये से थ्रू हम सब जनता को अपील करना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे लोग को कोई भी रिलेटिव या कोई भी भाई दादा कोई भी डिफेंस नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। अगर मेरा स्टेट में, मेरा ये जगह में कोई काम नहीं करेगा, समाज सोसाइटी का काम नहीं करेगा, बंद कमरा में बैठ के दारू पी के जो करने वाला का एमएस को इतना ये करता है, फॉल डाउन करता है, तो ऐसे एलिमेंट वाला आदमी को, ऐसे इंसान को हम लोग जो इसको पनिशमेंट देना है। और मैं जितना क्लान ऑर्गेनाइजेशन से, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से जितना भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग का साथ कभी साथ नहीं देना चाहिए। थैंक यू।